ही महाप्रभु जगन्नाथ जी ध्वजा धारण करते हैं। आपको पता है ध्वजा पे सूर्य चंद्र बने हैं महाप्रभु जी के। हमारे जीयर स्वामी मठ वाले पूज्य महाराज जी से एक बार हमने पूछी कि महाराज जी ध्वजा क्यों है और ध्वजा में सूर्य चंद्र क्यों है, तो महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र हैं, तो ध्वजा में सूर्य चंद्र विराजमान होकर के ठाकुर जी पूरी तरफ अपनी दृष्टि घुमाते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई कष्ट में तो नहीं, कोई दुखी तो नहीं, कोई पीड़ित तो नहीं। तो श्री ध्वजा जी क्या है, ध्वजा जी में जो सूर्य चंद्र है भगवान के नेत्र हैं, और ठाकुर जी पूरे श्री क्षेत्र को ध्वजा जी से देखते रहते हैं। एक प्रकार से सीसीटीवी कैमरा लग रहा, आप कैमरे की निगरानी में हो, कुछ भी करने से पहले सोच लेना। अच्छा, महाप्रभु जगन्नाथ जी की ध्वजा ऐसी है कि आप श्री क्षेत्र किसी कोने में चले जाओ, वो बात अलग है कि अब गली मोहल्ला में बिल्डिंग इतनी ऊंची है, लेकिन कहीं भी छत पे खड़े हो जाओ आपको ध्वजा जी दिख जाएंगे। इसका मतलब क्या है, आपको ध्वजा जी नहीं दिख रही है, महाप्रभु जगन्नाथ जी को आप दिख रहे हो। वो सब जगह देखते रहते हैं। तो ध्वजा जी का एक भाव। दूसरा भाव निर्भयता। ध्वजा जब रोहण होती है, जब फहराती है, तो जहां तक वो दिख रही हैं, इसका मतलब वहां तक महाप्रभु जगन्नाथ जी का क्षेत्र है, वहां तक जगन्नाथ जी की छत्र छाया है। उतने क्षेत्र में किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। अगर कोई कष्ट भी आ जाए, आप तीर्थ में हैं, कोई कष्ट आ जाए, आप तुरंत देखिए ध्वजा किधर है, और ध्वजा को देख करके जैसे ही आप प्रणाम करेंगे, हमारी बात को विश्वास मानिएगा, एक क्षण बाद में होगा, कष्ट निवृत्त पहले होगा। ध्वजा जी की ये महिमा है। वो ठाकुर जी का हस्त कमल है, छत्र छाया है। ठाकुर जी दूर दूर तक अपने ध्वजा के द्वारा अपना हस्त कमल, अपनी छाया बना करके रखते हैं। कल हमें बता रहे थे, बोले पहले तो महाराज जी इतनी बड़ी ध्वजा थी कि जो ध्वजा जी का अंतिम छोर है वो समुद्र का स्पर्श करते थे, इतनी बड़ी ध्वजा जी। लेकिन फिर कालांतर में यहाँ पर तूफान बहुत आते हैं, आंधी तूफान बहुत आते हैं, फिर क्षतिग्रस्त होने का भाव हो जाता है, फिर नील चक्र पर बहुत भार आ जाता है। और उस काल में भीड़ बहुत कम होती थी, ज्यादा लोग होते नहीं थे। ऐसा कहते हैं कि राजा रानी ध्वजा जी स्पर्श करके समुद्र में गोते लगाते थे, इतनी ऊंची इतनी लंबी ध्वजा। मैंने कहा बढ़िया है, ध्वजा छोटी हो गई। आज के लोग तो ध्वजा ही पकड़ के भीतर समुद्र में जाते हैं। आज तो भीड़ भी इतनी है, तो इसलिए अब फिर ध्वजा जी अब छोटी है, अब 14 हाथ की ध्वजा जी।